नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस। प्रोग्राम इन सर्कल विद बाबर अरब अली में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए एक बिल्कुल डायनामिक और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आता है और इस प्रोग्राम में भी हम आपके साथ सर बाबर अली की विजडम और उनकी प्रोफेशनल लर्निंग से आपके साथ आपके सवालात को और आपकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनका सलूशन पेश करते हैं। सबसे पहले सर आपको खुशामदीद कहते हैं अगेन। और नाज़रीन, बताता चलूँ कि मैं अयाज़ मोरस एक जर्नलिस्ट हूँ और इस प्रोग्राम में होस्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और मास्टर टीवी का CEO होते हुए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि सर बाबर अरब अली, जो कि एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि UK में काम कर रहे हैं और दुनिया भर के मुख्तलिफ जो है वो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनके साथ वो काम कर चुके हैं। हमारी खुशकिस्मती ये है कि वो इन दिनों पाकिस्तान में है और हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और प्रोग्राम इन सर्कल विद बाबर अरब अली आपके साथ लेकर आए हैं, जिसमें आपके सवालात और आपके जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं वो हमने पूछे हैं। और पिछले हम प्रोग्राम से जो सिलसिला शुरू कर चुके हैं सवालात का, तो आज भी सर हम सिलसिला जो है वो सवालात का शुरू करेंगे। आपके लिए पहला सवाल है, जनाब मोहम्मद रेहान मैनचेस्टर UK से सवाल करते हैं, उनका सवाल सुनते हैं। My question is to Mr. Babar Arab Ali is what role does mindset play and how vital it is? I'm a big fan of your show. Looking forward to have an answer from such a prestigious personality like Mr. Babar Arab Ali. Thank you. जी नाज़रीन, आपने जैसे इनका सवाल देखा भी और सुना भी और बड़ा वैलिड सवाल पूछा है। और सर ये मुझे लगता है कोई आपके फ़ैन हैं और बहुत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी कि बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक आया और यकीनी तौर पर आपको भी आया होगा, मुख्तलिफ लोगों ने आपको सराहाया होगा और सवालात भी पूछे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है वो हम सब के लिए हौसला अफजाई की बात है, हमारी पूरी टीम के लिए जो इसके लिए काम कर रही। तो ये जो सवाल इन्होंने माइंडसेट का पूछा है और वाकई ही जो आप क्योंकि इस फील्ड में हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोगों के साथ मिलते हैं, माइंडसेट कितना रोल प्ले करता है आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने के लिए? First of all, Assalamu alaikum and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much for such a good welcome और एक अच्छा overwhelming रिस्पॉन्स है। इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके अलावा जहाँ तक इनके क्वेश्चन की बात है, रेहान साहब जो मैनचेस्टर में रहते हैं और ऑलरेडी बिज़नेस के अंदर, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि माइंडसेट आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक फाउंडेशन है कि आपकी फाउंडेशनल टू हाउ वी थिंक, लर्न एंड बिहेव इन द कमिंग टाइम। दिस इज बेसिकली द माइंडसेट इन अ नटशेल। कमिंग टाइम का मतलब फ्यूचर। और you don't build your future, you build your habits. You're right. You don't decide your future, you decide your habits. And your habits decides your future. In order to predict the future, you just have to create it. तो आप उसको तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और जो हैबिट्स हैं उनको अपनाना पड़ता है। वो कैसे अपनाते हैं आप? वो आप अपनाते हैं जब आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं। सही, ठीक है। तो माइंडसेट इज बेसिकली all equals to how we think and learn and behave in order to set our priorities for the coming time, for the future. अब इसमें माइंडसेट के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। मैं देखने वाले व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप नोट करें अगर पॉसिबल हो और आप देखें, खुद अपने आप को जज करें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। नोट करने के लिए मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता हूँ, कहीं पे भी मैं ट्रेनिंग्स दे रहा होता हूँ या किसी भी किस्म की कोई स्पीच देता हूँ, तो मैं टू स्टार्ट विद आई ऑलवेज से द थिंग्स यू कैन राइट डाउन, यू डोंट हैव टू रिमेंबर। सो राइट डाउन द थिंग्स जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी समझ में आए। ये भी एक माइंडसेट का हिस्सा है। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कि माइंडसेट के कौन से एलिमेंट्स हैं और देखने वाले व्यूअर्स खुद ये डिसाइड करें कि मैं किस कैटेगरी के अंदर फॉलो हो रहा हूँ। और अगर मैं उस कैटेगरी के अंदर फॉलो हो रहा हूँ, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
आप उस जगह से निकल सकते हैं बाय सेटिंग अप व्हाट जो हमने डिसाइड किया, हैबिट्स एंड प्रायोरिटीज. वेरी सिंपल. अब यहाँ पे मुकाबला है. मुकाबला किस चीज़ का है? ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट. अच्छा, ठीक है. ग्रोथ माइंडसेट में कौन लोग फॉल होते हैं या किन लोगों की कैटेगरी आती है? ग्रोथ माइंडसेट वो लोग हैं ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो बिलीव करते हैं चेंज के ऊपर. सही. उनका ग्रोथ का माइंडसेट है. जो लर्निंग न्यू स्किल्स के ऊपर, कुछ सीखने के ऊपर, कुछ समझने के ऊपर बिलीव करते हैं, उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है. जो कि ये समझते हैं कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को और अपने टैलेंट को उजागर कर सकता हूँ, अपने इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकता हूँ अगर मैं लर्निंग बिहेवियर को फॉलो करूँ. ग्रोथ माइंडसेट. अच्छा, फिक्स माइंडसेट कौन लोग होते हैं? ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? जो ये समझते हैं कि चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, जैसी हैं वैसी रहे. सही है. और उन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं जहां वो समझते हैं कि वो फेल होंगे या उनको क्रिटिसाइज करा जाएगा. फिक्स माइंडसेट है. नहीं मुझे नहीं समझा यार. ठीक है. या वो कहते हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ मैंने वो करना है जो मेरे अपने दिमाग ने कैसे. अच्छा, बड़े मज़े की बात है. मैंने वो करना है जो मेरे दिमाग ने कह दिया, मैंने वो करना है जो मैंने सोच लिया है. क्रेडिबिलिटी क्या है? आप जो सोच रहे हो या आप जो करना चाहते हो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी क्या है? बिल्कुल सही. ठीक है. आप ये कह रहे हो यार ये काम जो है ना ऐसे ही करना है, मुझे तो तो अगर कोई बात ना ये बात बोलता है ना कि यार मतलब मैं ये कह रहा हूँ तो आप ये काम नहीं करो, क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या आपने वो काम 100 दफ़ा करा हुआ है और करके सक्सेसफुल या फेल हो चुके हो? तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, मशवरे लेते हो या आप किसी को, और ये एक ना सिर्फ लेने वाली बात, मशवरे देने वाली बात भी है कि आपकी किसी चीज़ में क्रेडिबिलिटी ना हो तो आप अपने माइंड को फिक्स रख के किसी को नहीं बता, नहीं यार मैं कह रहा हूँ तो आप ऐसा कर लो. बिल्कुल सही. ज़रूरत नहीं है. लेट देम लर्न एज वेल. अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं. ये तो हमने बात कर ली ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स माइंडसेट की. एक कैटेगरी होती है ओपन माइंडसेट एंड क्लोज माइंडसेट. ठीक है. और ये बहुत अच्छा सवाल रेहान साहब ने मैनचेस्टर से पूछा कि, और वो चूँकि ख़ुद भी एक बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है जैसा कि हमने देखा, और शायद वो एक मैसेज भी पहुंचाना चाहते हो इस क्वेश्चन के थ्रू. ओपन माइंडसेट और क्लोज माइंडसेट की बात करते हैं. ओपन माइंडसेट जो कि न्यू आइडियाज़ को लेके, न्यू इंटरेक्शंस को लेके बिल्कुल उनका ओपन जहन होता है. ठीक है. इसके साथ साथ वो हाई क्वालिटी की इंफॉर्मेशन गैदरिंग को लेके उनका ओपन माइंड होता है. राइट. ठीक है. हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन गैदरिंग को लेके. और ओपन माइंडसेट किसी भी किस्म के कोई भी फीडबैक लेने के लिए तैयार होता है. जो लोग इस कैटेगरी जी जो इस कैटेगरी में लोग आते हैं वो समझ लें, अगर देखने वाले व्यूअर्स ये समझ रहे हैं कि अगर आप लोगों का फीडबैक ले सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, और अगर आप किसी भी चीज़ की हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे बिलीव करते हैं, या आप किसी भी एक न्यू आइडिया को सुनने की सलाहियत रखते हैं, समझने की सलाहियत रखते हैं, तो आप एक ओपन माइंडसेट के अंदर आते हैं. क्लोज माइंडसेट ये होता है जो लोग समझते हैं कि भाई हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बेस्ट है, जो कि आजकल करंट सिचुएशन में बड़ा एक कॉमन फैक्टर है कि जो मर्जी चाहे व्हाट्सएप पे लगा दो विदाउट आप कोई क्रेडिबिलिटी मालूम करे हुए, कहीं से किसी ने कोई चीज़ फॉरवर्ड करी आपने तो वो, और फिर बोल दिया कि हाँ यार ये तो मैंने किया, अपना कंटेंट बना लिया. अच्छा, क्लोज माइंडसेट जो है वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी के साथ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. अगर आप किसी का किसी भी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो या पढ़ नहीं पाते हो, तो समझ लीजिए कि आप एक उस कैटेगरी में आते हो कि अब यहाँ पे एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता. आप अगर फिक्स माइंडसेट के अंदर हो या क्लोज माइंडसेट के अंदर हो तो, और आप ये सोचो अच्छा जी मैं तो फिर एक डिफरेंट ही मखलूक हो गया, मैं क्योंकि मैं ग्रोथ में नहीं हूँ या मैं ओपन में नहीं हूँ. ये एक लीप, ये जंप कैसे हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ
आपने जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताया कि हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सबसे पहले आप ये बिलीव कर लें कि यार मैं पढ़ने के ऊपर या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ, आप वो लेना शुरू कर दें। दैट मीन्स कि आप अपने आप को फीड करने के लिए अपने दिमाग को आपने खोल लिया। राइट। जब आपने अपने दिमाग को खोल लिया तो दैट मीन्स योर माइंड इज ओपन। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सही। और दिमाग को आपने जब खोल लिया और आपने ये सोच लिया कि अच्छा अब मैं कोई नई चीज़ देखूंगा, समझूंगा, ठीक है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो मेरे सामने कोई लर्निंग की कोई चीज़ आ रही हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं कोई कोर्स से रिलेटेड कि नहीं मैंने तो यही करना है। ये मैं जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इस बिहेवियर को जो है वो इम्पोज ना करें नई जनरेशन पे, ठीक है। ये रिलीजियसली भी कहा गया है, कल्चरली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एक नई जनरेशन है वो आज की दौर की पैदावार है, ठीक है। और उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को समझा जाए, अहमियत दी जाए। बिल्कुल। तो ये जो हम पिछले एपिसोड्स में भी बात कर चुके हैं, और सवाल आपसे एक व्यूअर ने पूछा था इस हवाले से भी, तो उनको बोलने का मौका दें, उनको अपनी बात समझाने का मौका दें, उनके ऊपर चीज़ें इम्पोज ना करें। तो इसका मतलब है कि आप फिर ये जो माइंडसेट है ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को। फिक्स माइंडसेट, क्लोज माइंडसेट आप नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। बिल्कुल सर। यहाँ एक सवाल जो अक्सर जुमला कहा जाता है कि हम तो ऐसे ही करते आए हैं। जी, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ तो ऐसे ही हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, और हम इतने सालों से ये कर रहे हैं, और आप जो है वो आज हमें ये तरीका बता रहे हैं आज के दौर में, हमने तो ऐसे किया और हम ऐसे ही करें। और हमें बहुत अच्छी बात करी है आपने कि वो लोग बोलते हैं कि जी हमारे भी बड़ों ने जो है हमें बोला कि भाई ऐसे करो, ये डिग्री करो, फलाना करो। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मगर ये समझना ज़रूरी है कि ये जो यंगस्टर्स हैं, ये जो जनरेशन है, ये आज के दौर की पैदावार है, इनकी बात को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ये खुद का फिक्स माइंडसेट है, खुद का क्लोज माइंडसेट है, और आप ये चाह रहे हो कि आप जिसको समझाना चाह रहे हो वो ओपन माइंडसेट होके जो है ना वो बात सुने आपकी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मेरा सवाल है, अगर आप पेरेंट हो, अगर आप ट्यूटर हो, अगर आप ट्रेनर हो, अगर आप टीचर हो, आपने किसी भी चीज़ को समझना नहीं है। मैं इन सब जो रिश्ते हैं और ये सब जो पोजीशंस हैं मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर अगर आप किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस या कोई फीडबैक नहीं ले रहे हो तो आप ये समझ, और फिर आप इम्पोज कर रहे हो ना, फिर तो बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो ये एक मैंने आपको बताया ना कि फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, मतलब वर्सेस बता दिया, मुकाबला है, ये मुकाबला ऐसा ही, ये मुकाबला है, माशरे के अंदर मुकाबला है, और उसका नतीजा उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि एक पेज पे आप नहीं आ जाओगे। ठीक है, कि आपने अपने आप को थोड़ा सा खोलना होगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। ये यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेस करना चाहूँगा जो मेरा एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है माइंडसेट के हवाले से, कि प्रमोशनल माइंडसेट, प्रिवेंशन माइंडसेट। सही। प्रमोशनल माइंडसेट और प्रिवेंशन माइंडसेट। प्रमोशनल माइंडसेट क्या होता है? जो फोकस करते हैं लोग विनिंग के ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर। अचीवमेंट, सही। ठीक है, वो प्रमोशनल माइंडसेट है कि यार दिस इज बेसिकली वेयर आई एम, आई नीड टू गो देयर। सही। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो प्रोफेशनल लाइफ में अपने हैं। तो आप ये सोचें कि मैं क्या प्रमोशनल माइंडसेट में हूँ या प्रिवेंशन माइंडसेट में हूँ। प्रमोशनल माइंडसेट के जो कैटेगरी है उसमें अगर आप फॉल होते हो तो आप अपने गोल्स बना चुके हो, या आपके गोल्स हैं रिटन गोल्स हैं कि मुझे ये अचीव करना नहीं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो ये पेंडेमिक ओवर हो जाएगा तो फिर वो जो है वो PSL ख़त्म होगा, फिर IPL शुरू होगा, वो ख़त्म होगा, उसके बाद मैं ये कर लूँगा, फिर तो अच्छा बकरीद आ रही है, ईद आ रही है, फिर क्रिसमस आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा। ना 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 ना, आपके रिटन गोल्स हैं और वो आपके सामने हैं, आप हर दिन उनको देख सकते हो। आपके पास, आप अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास उसके रिमाइंडर्स आते हैं, डेली मॉर्निंग रिमाइंडर आता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव।
बाय 25th of December दिस इज़ माई टारगेट इन माई लाइफ, दिस इज़ माई गोल, मुझे ये अचीव करना है। आपने छोटे एक पेपर पे या पोस्टेड पे आपने अपने मिरर पे लगाया हुआ है जो आपको रिमाइंड करा सके, जो आपको आईना दिखा सके कि आईने के साथ मुझे ये भी अचीव करना है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपका प्रोमोशनल माइंडसेट है, यू वांट टू अचीव समथिंग, आप यू मेकिंग गोल्स, यू वांट टू अचीव दोज गोल्स, आप विनिंग चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप अचीवमेंट्स चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंशन में आप अपने आप को लूज करने से बचाते हो। सही। फोकस जो है आपका क्या होता है, फोकस होता है नॉट लूजिंग। यार मेरी जॉब ना चली जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए। और जैसे अक्सर होता है कि अच्छा जी मेरा बेटा बाहर जाएगा तो शायद ये जो कहीं गलत लड़कों के ना साथ उनकी दोस्ती ना हो जाए ऐसा ना हो तो वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो तो ऐसा ना हो जाए। हमेशा खदशात रहते हैं जहन में कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर हो जाता तो कह ले मैंने तो देखा पहले ही कहा था। जी जी जी, ये जो खदशात का आपने बताया ना, ये एक माइंडसेट है। इसके साथ आप यकीन करें अयाज, लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हुए मैंने देखा, ऐसे ही बिल्कुल मैंने पूरी जिंदगी लोगों को इस माइंडसेट के साथ गुजारते हुए देखा है जो प्रिवेंट कर रहे हैं। यानी वो बचपन के जो खदशात हैं वो 55 में भी कैरी करते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। नहीं वो मतलब ऐसे लोग हैं कि वो बच्चे को स्पोर्ट्स डे में यार ऐसा नहीं लगाना उसको चोट लग जाएगी, स्कूल में मैदान में वो भागेगा तो ऐसा ना हो वो रेस में हिस्सा ले चोट ना लग जाए, ऐसे क्या करेंगे। वो फुटबॉल खेलेगा तो ऐसा ना हो उसको पाँव से, मतलब वो आप क्या दे रहे हो फिर अपने बच्चे को। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप एक ट्यूटर हो या ट्रेनर हो या टीचर हो और आप ये बच्चे को ये बता रहे हो कि यार ये जो है ना इतने इतने नंबर ले लो पास हो जाओगे, बिल्कुल, ये हम कौन सी जनरेशन बना रहे हैं। ऐसे सही, आप किस किस्म के ग्रेजुएट्स प्रोवाइड कर रहे हो, ये फिक्स माइंडसेट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आप प्रिवेंशन माइंडसेट है ना कि आप बच्चों को, अच्छा फिर आप कैटेगराइज करते। देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो मैं समझता हूँ यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर, जो आपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है ना, दैट इज बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन टुडेज वर्ल्ड। कि आप जो है वो प्रिवेंशन माइंडसेट ना दो लोगों को। आप जिस जगह पे भी हो, आपके पास जो भी पोजीशन है, आप अगर अपनी जॉब में आप एक लीडिंग पोजीशन पे हो, आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हो, आप टीचर हो, आप पेरेंट हो, मतलब मेल फीमेल एनीथिंग, आप ये ना बोलो कि यार बस यहाँ से जो है ना इतना करके तुम बच सकते हो। बिल्कुल, ये जो फॉर्मुलाइज हो रहा है ना, रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि एक ठहरा हुआ पानी हो ना, ठहरा हुआ पानी, उसके अंदर आप एक कॉइन डालें ना तो वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, दायरा क्रिएट करता है। तो आप ये ना सोचो अच्छा जी मेरे डोमेन के अंदर, तो आप ये बोल रहे, अभी सुनने वाले देखने वाले विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बोलो नहीं मेरे डोमेन में तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। सही, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ये क्या है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, ये क्या है, प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन माइंडसेट है। देखने वाले अगर सुने नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, नहीं, आप प्रोमोशनल माइंडसेट को प्रमोट करें। आप ये सबसे पहले अपने अंदर पहचानें, अपने डोमेन में पहचानें। आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हैं तो विद इन योर ऑफिस नेटवर्क, आप बिजनेस मैन हैं या जैसे रेहान साहब हैं, ही इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन बिजनेस एज वेल। आप ये देखें कि आप थ्राइविंग की तरफ जा रहे हैं या आप ब्रेक इवन की तरफ जा रहे हैं। आपका सोच जो है वो दिन में 24 घंटे में से आप अगर 14 घंटे काम कर रहे हैं या 12 घंटे या 10 घंटे काम कर रहे हैं तो आपकी सोच क्या है। अगर आपकी सोच प्रिवेंशन की तरफ है कि नहीं यार मैं ब्रेक इवन तो देखूँ ना पहले अपना, सही, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रैंकली स्पीकिंग फिर वो ब्रेक इवन वाला ही मामला रहेगा। वो ब्रेक इवन को आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, वो जनरेशन के अंदर भी ट्रांसफ़र होगी। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस के अंदर अगर ये बात हो रही है यार पास हो जाओ, तो फिर आप समझ लो कि आप पूरी की पूरी अपनी जो ग्रेजुएट्स निकाल रहे हो वो सिर्फ जस्ट पास निकाल रहे हो। ऐसे ही आप उनको ये नहीं बता रहे हो कि यार यू जस्ट नीड टू एक्चुअली थ्राइव, यू नीड टू विन, यू नीड टू अचीव, यू कैन डू इट। दिस इज बेसिकली नॉट, you're not transferring that, and that is basically the drawback. सही, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं है, it's not the rocket science, it's not basically end of the world, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से शुरू करना होगा।
अपने आप से शुरू करना होगा और प्रायोरिटीज़ जो है ना उनको चेंज करना होगा। इसमें एक लास्ट कैटेगरी की तरफ मैं आता हूँ माइंडसेट के हवाले से, जिसमें होती है आउटवर्ड्स माइंडसेट वर्सेस इनवर्ड माइंडसेट। आउटवर्ड क्या है? आउटवर्ड माइंडसेट है जो सबको इक्वली देखता है, हर जगह पे सबको इक्वली देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं एक बिल्कुल डिबेटेबल सिनेरियो के अंदर नहीं जाऊंगा, मगर उसमें आप रेस, उसमें कास्ट, उसमें रिलीजन, उसमें हाइट, उसमें बिल्ड, आप उसमें जो आपके देखने का जो नजरिया की बात हो रही है यहाँ पे, जो माइंडसेट है वो आपका एक नजरिया है, ठीक है। वो जो नजरिया है वो आपका बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। आप दूसरों के अंदर भी वैल्यू तलाश करते हो, सही है। अगर आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो तो आप ये सोचते हो यार, यू नो, आई हैव गॉट द वैल्यू, दिस इज बेसिकली दिस पर्सन गॉट द इक्वल वैल्यू, दिस इज द रीजन व्हाई ही इज बेसिकली वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हो, तो आप दूसरों को जब तक वैल्यू नहीं दोगे ऐसे ही, तो यू जस्ट गोना बी एक्सीलरेटिंग योरसेल्फ, और एक लिमिट होगी किसी भी चीज को, आप बर्न आउट हो जाओगे। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, आप आउटवर्ड माइंडसेट के नहीं हो, आप दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को, काम को वैल्यू अगर नहीं दे रहे, बिल्कुल, तो आप बर्न आउट हो जाओगे। आप ये सोचोगे नहीं, मैं इनवर्ड माइंडसेट का हूँ, और उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे होते हो कि यार जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी सोच है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज बेसिकली व्हाट आई एम थिंकिंग। भले वो आपकी प्रोग्रेस लेवल भी नहीं हो, आपको अपनी जॉब में उतनी तरक्की भी नहीं मिली हो, आप अपनी क्लास में भी इतने ज़्यादा थ्राइविंग स्टूडेंट ना हो, मगर आप कह रहे हो यार ये लोग समझते नहीं, मगर बैठे, देयर इज समथिंग, देयर इज अ ग्लिच, यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो लोग जहाँ जाना चाह रहे हैं जा रहे हैं, वो बिजनेसेस जहाँ जाना चाह रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, मी बीइंग इन लंदन एज वेल, कि ये वो चीज़ें जिसको मैंने खुद इम्प्लाई किया अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, in order to actually build my own expansion, own business. That is basically the most important thing, where you actually give value, see value. First you see value in others. सही। और ये दोनों चीज़ें क्या होती है पता है, जो इनवर्ड माइंडसेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि यार मैं किसी तरीके से यू नो वॉक ओवर कर जाऊँ, वॉक ओवर अदर्स टू गेट द सक्सेस। सही, आपको अंदाजा है ना माशरे के अंदर के जाना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। किसी के पीठ पे कदम रख दो, किसी के सर कुचल दो, किसी जाती मुफाद के लिए दूसरों की सैक्रिफाइस करना, बिल्कुल सही। ये एक इनवर्ड माइंडसेट है जो सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ अयास चलता ही सिर्फ और सिर्फ माइंड आपका यहाँ पे सही कि यार मैं क्या करूं जिससे मैं इसको फंसा दूं, मैं क्या करूं जिससे ये डाउन हो जाए तो ये डाउन होगा, मैं आगे निकल जाऊं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं आगे निकलूंगा। ठीक है, ये स्टूडेंट लेवल में भी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर आपकी जो मिडिल टियर आपकी कैरियर होता है उसके अंदर भी, और वो चलता रहता है। फिर वो आप आगे जाके एक ऑफिस पॉलिटिक्स का नाम देते हो कि दूसरे को नीचा करने के लिए करते हुए मैंने ऊपर जाना है, वरना मैं ऊपर नहीं जा सकता, मेरे अंदर कोई सलाहियत ही नहीं है। दैट मीन्स कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, इनवर्ड माइंडसेट, वॉक ओवर अदर्स टू बी सक्सेसफुल। आउटवर्ड में क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करने के लिए, राइट, ठीक है, यू आर ग्रोइंग टूवर्ड्स द लीडरशिप, वंडरफुल, ठीक है, और वो आप अपनी क्वालिटीज़ को और अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी इंटेलिजेंस को इस तरह से बिल्ड करते हो कि आप एक इमर्ज हो, लीडर इमर्ज होके जो वो अपने तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। एंड आई होप कि कुछ हमने कैटेगराइज जो है वो किया है माइंडसेट के हवाले से, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव कि जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो इन चीज़ों को कुछ हद तक समझे होंगे, कैटेगराइज करें। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अगेन ये नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ उसको पॉइंट आउट करना है, आपने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मैं अगर कहीं पे मेरे अंदर ये कहीं पे भी कोई ऐसी नुक्ता आ रहा है, डॉट आ रहा है कि मैं प्रिवेंशन की तरफ हूँ, या मैं इनवर्ड या मैं फिक्स माइंडसेट की तरफ हूँ, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेट अप योर प्रायोरिटी
सही। Set up your priority and make yourself aware that I am willing to learn. लर्न करने की सीखने की कोई एज नहीं होती। सही। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे ये बताया जा रहा है मैं 40 साल का हो गया हूँ, या मैं 45 साल का हो गया हूँ, मुझे 50 साल का हो गया हूँ, या मैं अपने एक इस्टेब्लिश कैरियर की तरफ हूँ, या मैं रिटायरमेंट की तरफ हूँ और मुझे बताया जा रहा है लर्न करें, कोई एज नहीं होती लर्न करने की। कहते हैं ना जब आँख खुले तभी सवेरा। बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे किसी की मुर्गे की एक बांग के ऊपर आँख खुल जाती है, उसकी सुबह उस वक्त हो गई। ठीक है, और किसी की सुबह 11 बजे 12 बजे होती है तो वो उठ के उस वक्त वो नाश्ता करते क्या कर रहे हैं जी, सुबह हुई है। तो जब आपकी आँख खुलेगी, दैट डजंट मीन, विद ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दैट डजंट मीन दैट इफ़ यू आर इन योर मिडिल एज, या आप 50+ हो या आप 55, दैट डजंट मीन कि मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ माइंड को ओपन कर रहा हूँ कि आप बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली करते हुए सीखते हुए आए हुए होंगे। आपका एक एकेडमिक बैकग्राउंड होगा। ठीक है, और आपकी एक अच्छी हो सकता है पोजीशन हो, मगर लर्निंग का जो एक प्रोसेस है ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो लूप में चलता रहता है। और जहाँ तक एकेडमिक्स की बात हुई है, मैं ये बताना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स अपने करियर को और अपने एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, बी अवेयर that the degree as an acknowledgement of the knowledge you seek from an institution that has nothing to do with your practical and professional life. Practical professional life is equivalently relevant with your own personal learning, your own personal development. And the question arises, are you willing? If you're willing, then anything can make you conscious and anything can make you grow. I hope that answers the question. बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना कि if you can think it, you can achieve it। और ये माइंडसेट जो है, अगर आप सोच सकते हैं, अपनी सोच और अपने माइंडसेट को ओपन रखते हैं और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बिल्कुल जो मोहम्मद रेहान का क्वेश्चन था, उन्होंने जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि उनका जवाब उनको और बहुत सारे उनके सवाल की वजह से बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हुई है। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, हम इसको यहीं पर इख्तिताम करेंगे और अगले प्रोग्राम में जब अगले एपिसोड में आएंगे तो एक नए सवाल के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर टीवी पाकिस्तान के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें दूसरे लोगों तक, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो हम सीख रहे हैं सर से, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आ सके। इसके अलावा हमारा फेसबुक पर पेज है मास्टर टीवी पाकिस्तान के नाम से, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमारा ईमेल एड्रेस भी है। आप अपना फ़ीडबैक, अपने सवालात, जैसे हमारे ये दो दोस्तों ने जो है वो वीडियो के ज़रिए अपने क्वेश्चन हम तक सेंड किए, आप भी वीडियो के ज़रिए अगर सेंड करना चाहते हैं, अपना नाम, अपना प्रोफेशन और आपका सवाल क्या है, आप सवाल हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ऑडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और आप रिटन मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। हम आपके सवालात को सर बाबर से पूछेंगे और उनके जवाबात आपके सामने शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि दूसरे लोगों की भी आपकी वजह से रहनुमाई हो सके, उनकी मदद हो सके कि वो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकें। आज के इस प्रोग्राम में जिसमें हमने माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा बात की और सर ने बड़े अच्छे तरीके से मुख्तलिफ माइंडसेट्स के हवाले से बताया, और एंड में कि अगर हम ज़िंदगी में सीखने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा सीखने की जुस्तजू और लगन हमें आगे लेकर जाती है। आज प्रोग्राम इन सर्कल विद बाबर अली में आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।